देख रहे हैं जेसी टाइम्स और मैं हूं आपके साथ कोमल गोस्वामी। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में शराब नीति केस में आज आप सांसद संजय सिंह की पेशी होनी है, लेकिन इससे पहले आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने संजय की रिहाई को मांग को लेकर पार्टी कार्यकाल के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। ये सभी प्रदर्शनकारी भाजपा ऑफिस तक मार्च निकालने वाले थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया और हिरासत में लिया। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में स्थित शांति निकेतन को यूनेस्को से विश्व धरोहर का दर्जा मिलने पर विश्व भारती सेंट्रल यूनिवर्सिटी में 3 शिलालेख लगाए गए हैं। इन पर यूनिवर्सिटी के चांसलर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वाइस चांसलर विद्युत चक्रवर्ती का नाम लिखा हुआ है। बंगाल सरकार ने इसकी आलोचना की है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 24 घंटे के भीतर शिलालेख पर नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर का नाम लिखने का अल्टीमेटम दिया। आईबीएस प्रोबेशनर्स की पासिंग आउट परेड में पहुंचे अमित शाह और कहा आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट की जगह 3 नए बिल जल्द पारित होंगे। जम्मू में पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ा। अरनिया सेक्टर में 7 घंटे तक गोलाबारी की, मोर्टार दागे और एक बीएसएफ जवान और एक महिला घायल। मुंबई की हवा खतरनाक स्तर पर पहुंची। दिल्ली, नोएडा और गुरुग्राम की हवा भी हुई खराब। दरअसल हरियाणा और पंजाब समेत देश के उत्तरी हिस्से में पराली जलाना अभी भी जारी है। इसके कारण दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम और आसपास के इलाकों में हवा में धुंध बढ़ चुकी है। कतर की एक अदालत ने भारत के 8 पूर्व नौसैनिकों को मौत की सजा सुनाई है। ये 1 साल से कतर की अलग अलग जेलों में कैद हैं। भारत सरकार ने कतर के इस फैसले पर हैरानी जाहिर की है। विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि हम जजमेंट की डिटेल का इंतजार कर रहे हैं, उन्हें छुड़ाने के लिए कानूनी रास्ते खोज रहे हैं। कतर सरकार ने 8 भारतीयों पर लगे आरोपों को अभी तक सार्वजनिक नहीं किया है। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में अशोका यूनिवर्सिटी फाउंडर और फार्मास्यूटिकल कंपनी पैराबोलिक ड्रग्स परिसरों में ईडी ने रेड की है। ईडी ने पीएमएलए के तहत दर्ज एक मामले में देश के एक साथ 17 स्थानों पर सर्च शुरू की। गुरुग्राम के 14 पुलिसकर्मी हुए सस्पेंड। 46 की चल रही है अभी जांच और गृह मंत्री विज ने डीजीपी को सौंपी थी 372 कर्मचारियों की यह लिस्ट। इजरायली सेना ने गुरुवार रात को बताया कि उन्होंने हमास के 5 सीनियर कमांडर्स को मार गिराया है। दूसरी तरफ हमास ने यह दावा किया कि इजरायली हमले में 50 बंधकों की मौत हो चुकी है। इससे पहले हमास ने दावा किया था कि 20 बंधक इजरायली हमले में मारे जा चुके हैं। इनमें से अब तक 4 बंधकों को रिहा कर दिया गया है। बात जेसीडी विद्यापीठ की। जेसीडी इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट में बीबीए और एमबीए विद्यार्थियों के लिए फ्रेशर पार्टी का आयोजन किया गया, जिसकी थीम हैलोवीन रखी गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जेसीडी विद्यापीठ के महानिदेशक एवं अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वैज्ञानिक प्रोफेसर डॉक्टर कुलदीप सिंह ढींढसा जी शामिल हुए। उनके साथ जेसीडी विद्यापीठ के रजिस्ट्रार एवं सभी कॉलेजेस के प्राचार्यगण भी मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर हरलीन कौर द्वारा की गई। डॉक्टर ढींढसा ने विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि युवा शक्ति एक महान शक्ति है तथा उसे सदैव अपनी ऊर्जा का सकारात्मक प्रयोग करना चाहिए ताकि देश का व समाज का भला हो सके। डॉक्टर ढींढसा ने कहा कि आप विद्यार्थी हैं, इसलिए सदैव कुछ अच्छा साहित्य पढ़ते रहें ताकि आप अपडेट रह सके। समाचार सुने, अखबार तथा मैगजीन के साथ साथ इंटरनेट पर नवीनतम जानकारियां प्राप्त करें। साथ ही डॉक्टर ढींढसा ने यह भी कहा कि विद्यार्थियों का धर्म और कर्म सदैव शिक्षा हासिल करना होना चाहिए। निर्णायक मंडल द्वारा एमबीए प्रथम वर्ष से निमित को मिस्टर फ्रेशर तथा डिम्पल को मिस फ्रेशर चुना गया। साथ ही बीबीए प्रथम वर्ष से संता सिंह को मिस्टर फ्रेशर तथा सिया को मिस फ्रेशर चुना गया। वहीं एमबीए प्रथम वर्ष में अर्शदीप को मिस्टर पर्सनैलिटी तथा गिफ्टी सिंगला को मिस पर्सनैलिटी चुना गया। साथ ही बीबीए प्रथम वर्ष से हितेश को मिस्टर पर्सनैलिटी तथा खुशी को मिस पर्सनैलिटी चुना गया। वहीं एमबीए प्रथम वर्ष में राजेंद्र को मिस्टर ईव तथा लक्ष्मी को मिस ईव चुना गया तथा बीबीए प्रथम वर्ष में अभिजीत को मिस्टर एवं जिया को मिस ईव चुना गया।
बात आज के इतिहास की। जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना ने 76वां इन्फेंट्री दिवस मनाया। 1947 में आज़ादी मिलने के बाद 27 अक्टूबर को भारतीय सेना पाकिस्तानी आक्रमणकारियों से कश्मीर की रक्षा के लिए बडगाम में उतरी थी। तब से इस दिन को इन्फेंट्री दिवस या शौर्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह उन सैनिकों के सर्वोच्च बलिदान को मान्यता देता है जिन्होंने आज़ादी के दौरान कश्मीर पर पाकिस्तानी सेना के आक्रमण से देश की रक्षा करते हुए अपनी शहादत दी। जयश्री टाइम्स के बुलेटिन में आज इतना ही। कल शाम 6 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।